हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति को पढ़ा था। आज की क्लास में हम तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखेंगे कि आखिर ये बौद्ध संगीति क्यों हुई, इसके पीछे के कारण क्या थे, इस बौद्ध संगीति के बाद क्या क्या परिवर्तन आया। वो सब चीजें हम आज की क्लास में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज पसंद आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ा है, हमको समझ आ गया, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि आपको चीजें अच्छे से कन्वे हो रही है। ठीक है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई। तो तृतीय बौद्ध संगीति सबसे पहले कब हुई? 255 ईस्वी पूर्व यानी 255 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कई इतिहासकारों में इस तिथि को लेकर मतभेद है। कई इतिहासकार इसको 251 बीसी भी बोलते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रमाणिक माना गया है वो 255 ईस्वी पूर्व यानी 255 बीसी माना गया है। तो इसको आप लेकर चल सकते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व हुई है। अब ये तृतीय बौद्ध संगीति को बुलाना क्यों पड़ा उसके पीछे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। तो कलिंग के युद्ध जब 261 बीसी में हुआ तो कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो बौद्ध भिक्षु थे उनको कई सुविधाएं देने लगा। और उन्होंने जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है जिसे हम विहार कहते हैं, उस विहारों का निर्माण जगह जगह कराने लगा ताकि बौद्ध भिक्षु वहां पर रह सके। और उस विहार में बौद्ध भिक्षुओं के लिए पूर्ण रूप से जो भी उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना था सब सुविधाएं अशोक उपलब्ध कराने लगा। अब इस समय एक आजीवक संप्रदाय भी चल रहा था। आजीवक संप्रदाय के जो आपके सन्यासी थे उन्होंने देखा कि अशोक जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। तो वो क्या किए, उन्होंने जैसा कि बौद्ध भिक्षुओं का एक ड्रेस होता था उस समय गेरुए रंग का, तो वो भी क्या किए, गेरुए रंग का ड्रेस को धारण किए और जाकर उन विहारों में रहने लगे जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। अब सब उनको बौद्ध भिक्षु समझने लगे क्योंकि वो उसी तरीके से वस्त्र धारण किए रहे और वो जाकर विहार में ही रहने लगे। जब वो विहार में रहने लगे तो वो क्योंकि बौद्ध धर्म की वो शिक्षा तो प्राप्त किए नहीं थे, ना तो वो गौतम बुद्ध के उपदेश जानते थे, ना वो जो बौद्ध भिक्षुओं का एक अनुशासन के लिए नियम बनाए गए थे जो विनय पिटक में बताए गए थे उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यहां पर जो वहां पर बौद्ध भिक्षु रह रहे थे वो आपस में उनके मध्य मतभेद की स्थिति पैदा हो गई। और जो नए आजीवक संप्रदाय के लोग वहां पर जाकर जो सन्यासी बनकर बौद्ध भिक्षु बनकर रहने लगे तो उनके मध्य यहां पर विवाद की स्थिति पैदा हुई। और जो लोग वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने जाते थे वो तो बौद्ध भिक्षु ही उनको शिक्षा देंगे। अब वहां पर जब कोई बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने जाता था तो देखता था कि एक बौद्ध भिक्षु अलग शिक्षा दे रहा है, दूसरा बौद्ध भिक्षु क्योंकि वो तो आजीवक संप्रदाय का था, वो एक्चुअल में तो बौद्ध धर्म की शिक्षा पाई नहीं था, वो अलग उपदेश दे रहा है। तो यहां पर यह बात पैदा होने लग गई कि कौन सा उपदेश सही है। और जो बौद्ध भिक्षु के नियम थे, कई बौद्ध भिक्षु उस नियम को फॉलो ही नहीं कर रहे थे क्योंकि वो तो आजीवक संप्रदाय के थे। तो विनय पिटक में जो लिखे नियम थे वो उसी की अवहेलना करने लगे। जैसे कि विनय पिटक में एक नियम था बौद्ध भिक्षुओं के लिए कि उपवास करना है, अब वो उपवास भी नहीं करते थे। बौद्ध भिक्षु जो आजीवक संप्रदाय के यहाँ पर आकर रहने लगे, अब वो उपवास तो करते नहीं थे, केवल वो तो ऊपरी तरीके से छलावा कर रहे थे कि वो बौद्ध भिक्षु है, लेकिन एक्चुअल में तो थे नहीं। तो वो उपवास को त्यागने लगे और उसको देखा देखी जो एक्चुअल में बौद्ध भिक्षु थे वो भी उनको देखा देखी त्यागने लगे। तो यहां पर थोड़ा सा बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो ऐसी स्थिति में विहार में उस समय एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था मोगलीपुत्तिस। याद रखेंगे क्या नाम था? मोगलीपुत्तिस। जब वो देखे कि ये विहार में ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो वो विहार को छोड़कर जाकर पर्वतों में एकांतवास के लिए चले गए। क्योंकि जब विहार में ही बौद्ध धर्म की जो शिक्षा उसको ही फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इसके कारण वो विहार को छोड़कर कहां चले गए? पर्वतों में एकांतवास में रहने के लिए चले गए। तब अशोक जो हैं वो यहां पर, क्योंकि मोगलीपुत्तिस से पहले एक ब्राह्मण थे, मोगलीपुत्तिस से एक पहले ब्राह्मण थे, वो वेदों की अच्छे ज्ञाता थे। बाद में उन्होंने थेर सिग्गन नामक एक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
अब वो एक बौद्ध भिक्षु थे, यानी मोगलीपुत्तिस से एक पहले ब्राह्मण थे और बाद में इन्होंने थेर सिग्गन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे। तो मोगलीपुत्तिस से जब पर्वतों में जाकर रहने लगे एकांतवास में, और अशोक को पता चला कि यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बौद्ध भिक्षुओं जो है अब वो विनय पिटक के सिद्धांतों को, नियमों को ही नहीं मान रहे हैं। तब कौन एक्चुअल में बौद्ध भिक्षु है और कौन एक्चुअल में बौद्ध भिक्षु नहीं है, ये सब का पता कैसे लगाया जाए, इसी के लिए अशोक जो है वो संदेश भेजते हैं मोगलीपुत्तिस को कि आप जो है पाटलिपुत्र में आओ। तब मोगलीपुत्तिस जो है वो पाटलिपुत्र में जाते हैं अशोक के रिक्वेस्ट में, और तब अशोक पूछता है कि यहां पर हम कैसे पता लगा है कि कौन सा एक्चुअल में बौद्ध भिक्षु है और कौन सा एक्चुअल में बौद्ध भिक्षु नहीं है। तब मोगलीपुत्तिस से यहां पर अशोक को बोलते हैं कि आप एक बौद्ध संगीति का आयोजन करो, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करो, और सभी विहारों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को आप आमंत्रित करो। तो सभी जब बौद्ध भिक्षु आएंगे, मैं स्वयं एक बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, मैंने स्वयं बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है, तो उनको यहां पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, नियमों को बताने के लिए बोलते हैं। तो जो उन नियमों को बता देता है एग्जैक्ट, क्योंकि अगर बौद्ध भिक्षु है तो शिक्षा ग्रहण किया होगा, तो जो एग्जैक्ट नियमों को बता देगा उसको समझ आ जाएगा कि ये बौद्ध भिक्षु है, और जो नहीं होगा उसको हम संघ से बाहर कर देंगे, यानी उसको जो है अपने जो विहार से बाहर कर देंगे और उसको एक्चुअल में बहिष्कृत कर देंगे बौद्ध संघ से। तो इसी के लिए पता लगाने के लिए कि कौन एक्चुअल बौद्ध भिक्षु है कौन नहीं है, तो मोगलीपुत्तिस के सलाह पर अशोक पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करता है 255 बीसी में। और इस समिति, इस स्थान पाटलिपुत्र 255 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, क्योंकि उसी को पता लगाना था कौन बौद्ध भिक्षु कौन नहीं है। राजा कौन थे? अशोक। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। अब यहां पर एक्चुअल में पता लगा लिया गया कि जो विहार में रहने वाले हैं कौन एक्चुअल में बौद्ध भिक्षु है और कौन अलग से जो आकर ये सुविधाओं को देखकर आकर्षित होकर यहां पर आए वो कौन है। जिनका पता लगाया गया उनको सफेद वस्त्र पहनाकर बौद्ध धर्म से निष्कासित कर दिया गया और उसको उस विहार से बाहर कर दिया गया। तो इसके बाद अशोक ने, क्योंकि यहां से क्या हुआ था, बहुत बौद्ध धर्म की आलोचना होने लगी थी कि जो लोग यहां पर रह रहे थे वो अलग अलग संदेश दे रहे थे, तो बौद्ध धर्म अच्छा है, इसके सिद्धांत अच्छे हैं, ये सब का प्रचार करने का फिर अशोक निर्णय लेते हैं। और अशोक अपने प्रचारकों को अलग अलग देश में भेजते हैं। जो यहाँ पर किरकिरी हो रही थी उनके सिद्धांतों की, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की, उनके बौद्ध भिक्षुओं की, उनकी वापस उनको सम्मान दिलाने के लिए, वापस उस पर विश्वास जगाने के लिए अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारकों को अलग अलग देश भेजता है। क्लियर? यहां पर एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जो मोगलीपुत्तिस है उन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की थी और उस ग्रंथ का नाम था कथावत्थु प्रकरण। याद रखेंगे, यहां पर मोगलीपुत्तिस ने तृतीय बौद्ध संगीति में ग्रंथ की भी रचना की थी जिसका नाम था कथावत्थु प्रकरण। तो यह है आपका पूरा तृतीय बौद्ध संगीति। अब हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई है। ईसा की पहली शताब्दी में, यानी 100 ईस्वी में, यानी 100 एडी में आपकी कौन सी बौद्ध संगति हुई है? चतुर्थ बौद्ध संगति। ईसा की प्रथम शताब्दी या 100 ईस्वी में आप बोल सकते हो, यहां पर हुआ क्या? चतुर्थ बौद्ध संगति। अब चतुर्थ बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति के लगभग लगभग कारण एक जैसे हैं। राजा इसमें बदल गया। इस समय राजा जो थे वो थे आपके कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से रिलेटेड है। तो कनिष्क इस समय राजा थे। तो कनिष्क जो थे वो स्वयं एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो वो क्या करते थे कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करते थे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा हमको दो। तो अलग अलग जब बौद्ध भिक्षु आते थे तो वो एक ही टाइप के उपदेश को अलग तरीके से बताते थे। यानी अगर बौद्ध धर्म की जब शिक्षा दी जा रही थी तो अलग अलग बौद्ध भिक्षु जब आते थे वो एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बताते थे। तो कनिष्क को यह समझ नहीं आ पाता कि कौन सा एक्चुअल में सिद्धांत और कौन सा नहीं है, ये कनिष्क को समझ नहीं आ पाता। तो कनिष्क यहां पर अपने एक गुरु जिनका नाम रहता है पासर्व, उस गुरु को बोलते हैं कि ये मैं इसमें कैसे पता लगाऊं कि एक्चुअल बौद्ध का सिद्धांत कौन सा और कौन सा नहीं है। तब यहां पर
कनिष्क को उनके जो गुरु रहते हैं, गुरु पार्श्व, वो बोलते हैं कि आप एक बौद्ध संगीति का आयोजन कराओ, एक विहार का निर्माण करो और वहां पर एक बौद्ध संगीति का आयोजन कराओ। तब ये अपने गुरु पार्श्व के कहने पर यहाँ पर जो कनिष्क रहते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करते हैं और सभी बौद्ध भिक्षुओं को बुलाते हैं। अब सभी बौद्ध भिक्षुओं से उस सिद्धांतों को अलग अलग पूछा जाता है, तो जिसमें मेजॉरिटी आती है जो सिद्धांत में, उसी को वास्तविक सिद्धांत मान लिया जाता है बौद्ध धर्म का, और जिसमें कमी आती है उस सिद्धांतों को हटा दिया जाता है कि ये बौद्ध धर्म के कोई सिद्धांत नहीं है, और जिसमें मेजॉरिटी में जो एक ही टाइप के सिद्धांत बताए जाते हैं उसी को बौद्ध धर्म का सिद्धांत मान लिया जाता है। तो ये आपकी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये बौद्ध संगति जालंधर में हुई थी। तो ये इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन जो प्रामाणिक ज्यादा माना जाता है वो कश्मीर के कुंडल वन को माना जाता है। तो आप बोल सकते हो कि चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो याद रखिएगा, राजा कनिष्क है, कुषाण वंश, उनके गुरु का नाम था पार्श्व, जिनके कहने पर कनिष्क ने इस बौद्ध संगति को बुलाया था। क्लियर है? तो ये पूरा आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति अच्छे से समझ आ गई होगी, किन कारणों से इस संगति को बुलाया गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।